हेलो बच्चों, आप सब ने पिछले वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है करड़ी पर संक्रियाएं। करड़ी से आप सब परिचित हो चुके हैं पिछले वीडियो में। एक बार पुनः मैं आपको याद दिलवा दूं कि इस प्रकार से जो चिन्ह होता है, आपने अपने पिछले कक्षा में जो पढ़ा होगा उसके आधार पर आप इसे बताएंगे कि सर ये वर्गमूल का चिन्ह है। जी हाँ, ये वर्गमूल का ही चिन्ह है और साथ में इसको करड़ी चिन्ह भी कहा जाता है। रेडिकल साइन, करड़ी चिन्ह भी इसको कहा जाता है और इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। ये लग गया तो समझ लीजिए कि वो करड़ी है। ये वर्गमूल का चिन्ह है। इसके अंतर्गत में कोई अगर वास्तविक संख्या लिखी हुई है, वास्तविक संख्या जिसमें परमेय और अप्रमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, इसके अंतर्गत जो संख्या लिखी होगी उसका गुणनखंड करके और दो दो का जोड़ा बनेगा। सपोज दैट इसके अंदर लिखा है 4, तो इसमें 4 का गुणनखंड करें, 2 गुणे 2 बनेगा, इसका 2 का जोड़ा बनेगा, तब ये करड़ी चिन्ह हट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। करड़ी चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर कोने पर 3 लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 8, तो मतलब कि इसके जो अंदर संख्या है उसका गुणनखंड करके हमें 3 को एक साथ जोड़ना है। 8, आप इसका 8 का गुणनखंड कर दें, आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका एक पेयर बना, 3 को एक साथ एक समझा जाएगा, तो 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ और इसका एक पेयर बना 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करते हैं। कोई इस प्रकार की संख्या है जिसका गुणनखंड हम बनाते हैं, सपोज 12 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, अंदर 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 जो है इसका फैक्टर जो हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से आएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें एक भी पेयर नहीं बन रहा है। ये तीनों संख्याएं 2 2 और 3, अगर ये 3 गुणे 3 गुणे 3 होता तो 3 का एक जो है 3 का एक जोड़ा बन जाता, लेकिन ये जो है इस प्रकार से नहीं बन रहा, तो हम इसको हम अधिक से अधिक फिर 12 को चेंज करके इस प्रकार से 12 के ऊपर, यहाँ 12 के ऊपर 1 पावर है और 1/3 ये चेंज करके लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरे तत्व में इसका जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो पॉइंट में दशमलव में आएगा निकालने पर। करड़ी चिन्ह आपने देखा, करड़ी को जोड़ना, घटाना, इनका गुणा भाग करना, ये भी पिछले वीडियो में बताया गया था, एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए। इस प्रकार से कोई करड़ी लिखा हुआ है √2 + √3, हम इसे नहीं जोड़ सकते। जैसे आपने सर्वसंख्या को पढ़ा होगा, सर्वसंख्याओं में x + y अगर लिखा हुआ है तो ये x + y ही रहेगा, ये xy नहीं हो पाएगा। xy कब होगा? जब x गुणे y लिखा होगा तब ये xy बन जाएगा, जब x गुणे y लिखा होगा तब ये xy बनेगा। x + y लिखा है तो ये इसी जगह पर ऐसे ही उत्तर माना जाएगा, ये जुड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से करड़ी में भी होता है। √2 √3 ये दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं और ये जुड़ नहीं सकते। ठीक, गुणा √ लिखा हुआ है AB, √AB, तो हम इसको तोड़ सकते हैं √A गुणे √B में। हम इसको अगर आवश्यकता है तो इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, या जो है √A और √B का गुणा √AB, ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको तोड़ के ये कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आवश्यकता अनुसार। और एक बात इस तरह से लिखा हुआ है, करड़ी के अंतर्गत में कोई परमेय संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है √A/B, तब भी हम इसको ये √ दोनों को हम दे सकते हैं इस प्रकार से, दोनों के ऊपर लग जाएगा, ये होल का पावर लगा हुआ है। अब करड़ी का गुणा सर्वसंख्याओं के आधार से ही, जैसे सर्वसंख्याओं का गुणा होता था ऐसे ही इनका भी गुणा होगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें अगर समान अंक होते हैं, √2 का गुणा जब हम √2 से ही करेंगे, दोनों समान हैं, तो ये बन जाएगा 2, ये रूट हट जाएगा।
क्यों हट जाता है? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अभी आपने देखा कि ये अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ये गुणे अंडर रूट बी। इसी प्रकार से ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2, जैसे वो अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट 2 गुणे 2 यानी कि इसका ये जोड़ा बन जाएगा। यहाँ 2 छिपा होता है और वर्गमूल का ही चिन्ह है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई कर्डी लिखा हुआ है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 स्क्वायर और यहाँ 3 लगा हुआ है बाहर। अब हमने देखा कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3 के ऊपर 1 पावर है और यहाँ 3 के ऊपर 2 पावर है। आपने घातांक में इस बात को पढ़ा था कि गुणा में अगर आधार समान हो तो उसके घात जुड़ जाते हैं, तो ये जो है घनमूल का चिन्ह ऐसे रहेगा और 3 के ऊपर 1 पावर, 3 के ऊपर 2 पावर, 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना।